वेलकम गाइस। तो हम अपना सबसेट्स का टॉपिक कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि जो ये स्टेटमेंट्स हमें लिखी गई हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो देखिए इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से समझना। तो देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, सबसे पहले कि ए कोमा बी हमें एक सेट गिवन है और यहाँ पर बी सी ए है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इसका सबसेट नहीं है। तो देखते हैं, देखिए ए एलिमेंट यहाँ पर इसका भी मेंबर है तो इसका भी मेंबर है, बी इसका भी मेंबर है तो इसका भी मेंबर है। तो इट मीन्स ये इसका सबसेट होगा, पर इन्होंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है कि ये इसका सबसेट नहीं है। डैट मीन्स जो ये स्टेटमेंट है हमारे पास वो क्या होगी, हमारी फॉल्स। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। अब अगली गिवन है कि ए ई हमारे पास सेट गिवन है और यहाँ पर वोवल्स गिवन है। तो यहाँ पर देखिए जो ये वाला सेट होगा वोवल्स का हमारे पास, उसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, उसमें आएंगे आपके पास ए ई आई ओ यू। तो देखिए ए और ई इस सेट में आएंगे, तो डैट मीन्स जो ये स्टेटमेंट है हमारे पास वो क्या होगी, ट्रू होगी। अगली स्टेटमेंट में क्या गिवन है, 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का। तो यहाँ पर 1 3 तो इसमें है बट 2 इसका मेंबर है और जो 2 है हमारे पास वो इस सेट का मेंबर नहीं है। तो डैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारे पास ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सिंबल आना चाहिए था। तो इसलिए जो ये स्टेटमेंट है हमारी वो क्या हो जाएगी, फॉल्स। अगला देखिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट गिवन है ए, और यहाँ पर जो गिवन है वो ए बी एंड सी गिवन है। तो ये हमें गिवन है कि ये इसका सबसेट है, तो बिल्कुल ठीक ये इसका सबसेट होगा, डैट इज़ ट्रू। अब देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, उसने ये लिखा है कि हमारे पास ए है वो बिलोंग कर रहा है। अब देखिए एक बात देखिए, जब भी हम एलिमेंट्स को लिखना होता है, जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं कि ए हमारे पास एलिमेंट है, तो हम सिंपल ये चीज़ यूज़ करेंगे, दैट इज़ ए हमारे पास क्या है, किसी सेट का एक एलिमेंट है। अभी तक ये हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है। बट जब हम क्या करते हैं, इसके राउंड ऐसे करली ब्रैकेट डाल देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है, एक ये सेट बन जाता है। अगर हम ये एलिमेंट्स और एलिमेंट्स को हम सेट में हमेशा बिलोंग्स करवाते हैं और जो सबसेट सेट्स होते हैं उनको हमेशा कंटेंट कराते हैं, डैट इज़ वो सबसेट्स होते हैं हमारे पास। तो इस केस में देखिए क्या लिखा हुआ है कि उसने लिखा हुआ है कि ये एलिमेंट है हमारे पास, ओके, और वो बिलोंग कर रहा है इसको, तो ये बिलोंग नहीं होगा, ये इसका सबसेट होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास फॉल्स होगी। एक्चुअल में ये क्या होगा, हमारे पास जो ए एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा, जो ये स्टेटमेंट है हमारे पास वो ट्रू होगी। बट अगर हम ये लिखेंगे अभी तक ये एलिमेंट था बट जब हमने इसके अराउंड ये ब्रैकेट्स डाल दी तो ये क्या बन गया, उसका सबसेट बन गया। तो इसको शो करने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे। अब ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ये इसका एलिमेंट नहीं है। बिलोंग्स कब यूज़ करते हैं, जब ये उसका क्या हो, एलिमेंट हो। ये इसका एलिमेंट नहीं है, ये इसका सबसेट है। ओके, तो ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है उसमें हमें ये गिवन है कि x वो इंटीजर सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। सो 6 से जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं इवन, वो हमने लिखने हैं। तो इस वाले सेट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2 4 एंड यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, x इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो इसमें आ जाएंगे 1 आ जाएगा हमारे पास, 2 भी इसको डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है हमारे पास इसमें। तो उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद 12 एंड उसके बाद 18 एंड देन 36। तो ये हमारे पास ये सेट बन गया। अब यहाँ से 2 और 4 गिवन है और 2 और 4 इसके मेंबर हैं, तो डैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट जो हमने 5th किया था ये इसको बिलोंग नहीं करने वाला। ओके, तो होप सो आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है
तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।